हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं दो बड़ी पार्टीज के बारे में जिन्होंने हाल ही में चुनाव के माहौल में बहुत ज्यादा पैसा जो है खर्च किया है अपने एड को लेके, ताकि अपने विज्ञापन को ज्यादा से ज्यादा जनता के मध्य में पहुंचा सके और इन्हें बता सके कि हमारी पार्टी ने इतने वर्षों में ये काम किया है, इतने वर्षों में ये काम किया है। तो सबसे बड़े रूप पे अगर कोई पार्टी उभर के आती है तो अभी बीजेपी और कांग्रेस है। इसके अलावा अन्य पार्टीज भी हैं जिन्होंने अपने चुनावी माहौल में रह के बहुत सारा खर्चा जो है इस बार किया है। चलिए आज के सेशन में हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टी ने कितना कितना खर्चा जो है इस बार किया है। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन को जानने की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी को लेके हम बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी पार्टी बन गई है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापन को लेकर 100 करोड़ यानी कि अभी वर्तमान के आंकड़ों की अगर हम बात करें, यानी कि आज के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 101 करोड़ रुपए का खर्च किया है केवल अपने विज्ञापन पर। और ये सारे विज्ञापन कहाँ चलाए जा रहे हैं तो गूगल पे चलाए जा रहे हैं। जैसे ही आप गूगल को ओपन करेंगे, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, कुछ भी चीज सर्च करेंगे तो वहां कुछ ना कुछ ऐड चलते रहते हैं। या फिर अगर आप जैसे ही यूट्यूब पे आएंगे तो यूट्यूब पे अगर आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऐड चलते हैं। तो उन्हीं ऐड के अंदर जो है सबसे अधिक ऐड कौन दे रही है? बीजेपी पार्टी दे रही है, क्योंकि चुनावी माहौल है और इन्हें लोगों को बताना भी जरूरी है कि हमने क्या काम करवाया, क्या नहीं करवाया है। तो इसी प्रकार से देखते हुए बीजेपी बिकम फर्स्ट इंडियन पार्टी टू क्रॉस RS 100 करोड़ रुपीस। तो अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार किया है। जनवरी से लेके अभी तक बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया है और इन्हीं प्रचार प्रसार को लेके 101 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है कर चुके हैं, यानी कि 101 करोड़ रुपए अभी तक ये लगा चुके हैं अपने प्रचार प्रसार के दौरान। चलिए ये प्रचार प्रसार किस प्रकार का किया गया है एक बार हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले जानिए कि विज्ञापन सबसे अधिक खर्च करने वाली दो बड़ी पार्टी कौन कौन सी बनी है। सबसे बड़ी पार्टी तो आपकी बीजेपी पार्टी है और उससे सेकंड नंबर अगर कोई नाम आता है तो वो आता है कांग्रेस पार्टी का। यानी कि 101 करोड़ रुपए तो खर्च किए हैं बीजेपी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने किए हैं टोटल 45 करोड़ रुपीस। और कांग्रेस ने अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो मार्च से अप्रैल के माह में बहुत ज्यादा विज्ञापन जो है किए हैं। अब ये विज्ञापन किस प्रकार के हुए हैं आप थोड़ा सा देखिएगा और विज्ञापन करने का कारण क्या है, किस प्रकार से विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो विज्ञापन जो जारी हो रहे हैं इनके द्वारा कराए गए कामों के ज्यादातर विज्ञापन जारी हो रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई है। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है खासकर उनका विज्ञापन किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में आपको किस प्रकार से पार्टी को जो है चुनाव में जीत हासिल करवाना है उससे रिलेटेड इन्होंने करवा रखा है, या फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं। तीसरी बड़ी टर्म जो है बड़ी पार्टी बनाने की बात करते हैं और तीसरे अर्थव्यवस्था के मामले में भी नंबर 1 पे आने की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड भी, यानी कि टॉप 3 देशों में आने की बात करते हैं तो उसमें भी जो है इनके ऐड चलाए जा रहे हैं। अगर उसी प्रकार से हम देखें तो गूगल पर विज्ञापन करने का कारण क्या है। अभी आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा मार्केट क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है। चाहे छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक आप जाइए, चाहे अगर आप गांव में निवास करते हैं या शहर में करते हैं, हर एक व्यक्ति आजकल डिजिटल से जुड़ा हुआ है। यानी कि भूमिगत स्तर से चुनाव का प्रचार प्रसार करने से अच्छा है इन्होंने डिजिटल पे ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज की जनता का अगर हम देखें तो 24 घंटे में से कम 3 से 6 घंटे वो अपना मोबाइल पर ही बिताना शुरू करते हैं और मोबाइल पे बिता रहे हैं। इसी वजह से ज्यादा ऐड उनके मोबाइल में आते हैं और उसी से पता चलता है कि कौन सी पार्टी ने कौन सा काम करवाया है। तो अब ग्राउंड लेवल पे यानी कि भूमिगत स्तर पे प्रचार प्रसार ना करके इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है डिजिटल के माध्यम से, ताकि लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें पहुंच सके। अब बात आती है सबसे बड़ी कि विज्ञापन में खर्चा तो हुआ है 101 करोड़ रुपए का, पर कौन कौन से राज्य के अंदर कितने करोड़ का रुपए जो है इन्होंने खर्च किया है। तो सबसे प्रमुख रूप से आप जान लीजिए, अगर हम बड़े स्टेट की बात करें तो 10.8 करोड़ यानी कि 10.80 लाख जो है सबसे अधिक खर्च किया है कर्नाटक के अंदर। उसके बाद में 10 करोड़ यानी कि 10.3 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च किए हैं।
उसके बाद राजस्थान की बात करें तो 8.5 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो 7.6 करोड़ रुपए जो है दिल्ली के अंदर खर्च किए गए हैं। ये हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और इसके अलावा तेलंगाना के अंदर 9.5 करोड़ रुपीस का जो है अभी वर्तमान में आंकड़ा जारी किया है कि भाई इतना जो है इन्होंने खर्च कर दिया है तेलंगाना और कांग्रेस के अलावा। इसके अलावा इनका खर्चा उत्तर प्रदेश में भी किया गया है और अलग अलग राज्यों में भी किया गया है। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे अधिक अगर दोनों पार्टियां कहीं खर्चा कर रही हैं तो वो कर रही है साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि इसी साइड इनकी पकड़ बनाना मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और चीजों को थोड़ा सा देखें तो क्या ये दो पार्टी ही खर्चा कर रही है? नहीं, इसके अलावा भी और भी पार्टीज हैं जो कि खर्चा करने का काम कर रही हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी। दूसरे नंबर पे आती है कांग्रेस पार्टी। तीसरे पे आती है डीएमके, जो कि तमिलनाडु के अंदर चलती है। एमके स्टालिन वाली पार्टी जो है वो भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे खर्चा कर रही है। और इन सारी पार्टीज को आप देख सकते हैं सबसे लास्ट स्तर पर अगर कोई पार्टी खर्चा कर रही है तो वो है टीडीपी की पार्टी। तो ये थोड़ा सा कम खर्चा कर रही है। बाकी सभी पार्टी जो है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं और अपने कामों को जनता के मध्य में उजागर करने के लिए बहुत ज्यादा जो है करोड़ों के विज्ञापन जो है देना शुरू कर रही है। इसके अलावा आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको जरूर से चेक करिएगा। 1 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। रेलवे की बैचेस है ये। बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ होने वाला है। इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री और मिक्स जीके में आपको कवर कराने वाली हूँ। इसके अलावा हम देख लेते हैं और भी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आयुष्मान लाइव क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है तो वहां जाके आप ज्वाइन करिएगा। कोई भी क्लासेस होती हैं तो उन सभी का पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वहां जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके लिए जानकारी है कि मैंने अभी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का उनकी हिस्ट्री कैसे रही, कैसे भारतीय जनसंघ पार्टी जो कि आरएसएस की मदद के द्वारा बनाई गई थी और एक भारतीय जनता पार्टी के रूप में बन के उभरी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप चेक कीजिएगा, मैंने अरविंद केजरीवाल की जीवनी के बारे में भी बताया है कि कैसे आम आदमी पार्टी को बनाया गया, कैसे भ्रष्टाचार का विरोध करते करते एक पार्टी बन गई थी, उसके बारे में भी मैंने बताया है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में भी आपके पास ही जल्द ही एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर हम इनकी स्टोरी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया गया था। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।